इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नेवले विकराल की लड़ाई हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार कर रहे होते हैं, जिसके बाद नेवले के एक ही वार से नाग घायल होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नेवला उससे कहता है, आज सिर्फ घायल कर रहा हूँ क्योंकि वो मणि तुम्हारे पास है। अगर तुम मर गए तो हमको वो मणि कैसे मिलेगी? कभी हाथ नहीं लगेगी वो तुम्हारे। नैना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपनी माँ वसुंधरा देवी के साथ में देवगढ़ नामक एक गांव में रहती थी। नैना को बचपन से ही सांपों के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी थी, और होती भी क्यों ना, आखिर देवगढ़ गांव अपने नागों के इतिहास के लिए ही तो मशहूर था। नैना एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा के लिए जाती है। पूजा करके पुजारी से बोलती है, पुजारी जी, क्या ये बात बिल्कुल सच है कि इस मंदिर में नाग नागिन कई सालों पहले पूजा करने आते थे? हाँ बिटिया, ये यहाँ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, और कई सालों पहले तो क्या, अरे आज भी नाग नागिन अपने आराध्य शिव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज भी? मतलब वो लोग नाग रूप में आते हैं क्या? नहीं नहीं बिटिया, वो हमारी और तुम्हारी तरह ही मनुष्य के रूप में आते हैं, ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। नैना पुजारी जी की बातें सुन के खुद से कहती है, काश मुझे उस नाग और नागिन को देखने का मौका मिले, मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। इतना कहकर नैना मंदिर से अपने घर के लिए आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नाग नागिन क्या सच में होते हैं? आज मुझे पुजारी जी ने बताया। तू और तेरे ये नाग नागिन, मेरा दिमाग मत खा इसमें। चल अब खाना खा ले। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ। नैना फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन नैना को कहाँ नींद आने वाली थी। आज पुजारी जी की बात को सोचते हुए वो कहती है, यार नैना, अगर वो नाग नागिन दिन में नहीं आते नाग रूप में, तो रात में आते होंगे पक्का। हाँ, यही सही टाइम है, मैं मंदिर जाऊंगी, कम से कम एक आधा नाग तो दिख ही जाएगा मुझे। नैना आधी रात को मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। वो इतनी रात को अकेले जाने में डरती तो बहुत है, पर उसका नाग नागिन के बारे में जानने का जुनून उससे ये काम करवा ही लेता है। कुछ ही देर में वो मंदिर पहुंच जाती है और वहीं एक पिलर के पीछे छुप जाती है। रात बीतने लगती है, पर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। सुबह होने वाली होती है और अब वो वापस घर आ जाती है। उसको सुबह सुबह बाहर से आता देखकर उसकी माँ की आंखें खुलती है और वो उससे बोलती है, नैना, कहाँ से आ रही है इतनी सुबह सुबह, और तू कब से बाहर है? माँ, वो मैं शिव मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। वो पंडित जी कहते हैं ना कि सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करने से अच्छा पति मिलता है। ओ, तो तुझे अच्छा पति चाहिए। नैना की ये बात सुनकर वसुंधरा के मन में उसकी शादी का ख्याल आता है और वो अपने सभी रिश्तेदारों को अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए बोल देती है। जिसके बाद उसको उसकी बहन संध्या का फोन आता है, जो नैना के लिए एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता बताती है। वसुंधरा खुश हो जाती है और नैना को बोलती है, नैना बेटी, ओ नैना बेटी, कहाँ हो बेटी? हाँ माँ, कहो। तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, तू राज करेगी वहाँ। शहर के बड़े जमींदार हैं वो लोग। वसुंधरा की ये बात सुन के नैना परेशान हो जाती है कि अगर उसकी शादी बाहर किसी शहर में होगी तो वो यहाँ नागों के बारे में कैसे पता लगाएगी। जिसके चलते वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नहीं करनी ये शादी। एक बात आप अच्छे से समझ लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इस गांव से कभी दूर जाऊंगी। नैना की इस बात को सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है, पर अपनी बेटी के प्यार के चलते वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। कुछ समय यूं ही निकलता है। ऐसे ही एक दिन नैना पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पूजा करके वो जैसे ही मुड़ती है, एक लड़के की टक्कर उससे होती है, जो नैना को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। तभी नैना खुद को संभालते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं और ऐसे गिर गई। नैना को देखते हुए कपिल उससे कहता है, ओह नो नो, एक्चुअली आई एम सॉरी। आप तो पीछे मुड़ रही थी ना, मुझे ही थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए था। अरे कोई नहीं, वैसे मेरा नाम नैना है और आप? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। जी मेरा नाम कपिल है,
और आज ही अपने परिवार के साथ इस गांव की वो पुश्तैनी हवेली है जो वो हमारी ही है, वहीं रहने आया हूँ बस। दोनों मंदिर से जाते जाते एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही एक जगह रास्ते में कपिल नैना को आइसक्रीम भी खिलाता है। दोनों की पहली मुलाकात बहुत ही शानदार थी। कुछ ही देर बाद में जब दोनों अपने अपने घर के लिए मुड़ते हैं तब नैना उससे कहती है, कपिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर तो अब हमारी मुलाकातें होती ही रहेंगी। आप यहीं हैं ना अब? मुझे भी नैना जी, और मैं भी इंतजार करूंगा आपका। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों ही एक दूसरे से अपनी पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा रहे होते हैं। नैना को ऐसे ख्यालों में मुस्कुराता देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, कहाँ खोई है मेरी बेटी? किसी के ख्यालों में तो नहीं? क्या माँ, आप भी ना? अपनी माँ की ये बात सुन के नैना शर्म से लाल हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते वक्त के साथ ही नैना और कपिल की मुलाकातें बढ़ने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। एक दिन हिम्मत करके कपिल अपने दिल की बात बताने के लिए नैना को मंदिर बुलाता है। कुछ देर में दोनों वहाँ मिलते हैं और कपिल उससे कहता है, नैना वो मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? बोलो कपिल। चलो आज हिम्मत तो दिखाई कपिल ने कुछ बोलने की। अगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया तो मैं ही बोल दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे बोलो भी बाबा, क्या बात है? कपिल नैना का हाथ पकड़ता है और एक बार फिर से हिम्मत करके उसे कहता है, नैना, वो मैं तुमसे ना कपिल अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जो कि सांप की खाल जैसे रूप में बदलने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है और हाथ छुड़ाते हुए नैना से कहता है, नैना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। इतना कहकर कपिल वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। जिसके बाद में वो अपने हाथ से अपनी शर्ट को ऊपर करता है और देखता है कि उसका पूरा हाथ सांप की खाल के रूप में बदल चुका है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, शुक्र है मैंने टाइम पर देख लिया, वरना आज मेरा सच नैना के सामने आ ही जाता। पर ये उस लड़ाई में हुआ वार इतना शक्तिशाली था कि मैं संभाल ही नहीं पाया। कपिल आंखें बंद कर देता है। तभी उसके सामने उसकी और नेवले की लड़ाई का दृश्य आने लगता है और वो घबरा के अचानक से आंखें खोलता है और कहता है, हे शिव, इस मणि की रक्षा के लिए मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। विकराल नेवला दोबारा कोई चाल चलेगा और कहीं दोबारा ऐसे हमले से मैं कमजोर पड़ गया तो मणि हमारे हाथ से उन राक्षसों के हाथ लग जाएगी। कपिल का ऐसे अचानक जाना नैना को बहुत अजीब लगता है और वो अपने ही मन में बात करते हुए कहती है, क्या यार, एक तो इतनी मुश्किल से कपिल में अपने दिल की बात कहने की हिम्मत आई थी और ऊपर से पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अचानक चला गया। नैना खुद से बातें करते करते अपने घर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर कपिल अपने कमरे में सबसे छुप के अकेला होता है। उसके हाथ और उसके पैर का पूरा रूप एक सांप के खाल के जैसा हो चुका होता है, जिसे देखकर वो कहता है, हे शिव, बस ये रात निकल जाए किसी तरह। उसके वार का असर पूरी रात लेगा मेरे शरीर से जाने के लिए। किसी के सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, मेरे परिवार वालों के सामने भी नहीं। रात गुजरती है। कपिल की माँ सुषमा उसके कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है। कपिल कोई जवाब नहीं देता। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, पर कोई जवाब ना आने पर वो अपने पति श्यामदास को बुलाती है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद में गेट अपने आप खुलता है और वो देखते हैं